अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी जो चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन इनका जायका बिल्कुल बाजार के गुलाब जामुनों जैसा होगा और ये देखने में भी बिल्कुल बाजार के गुलाब जामुनों जैसे होंगे। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने 3 कप पानी ले लिया है। जो घर का नॉर्मली कप होता है वो लिया है मैंने। हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। अब 1 कप और 1 कप से ऊपर आधा कप मैंने चीनी का ले लिया है, 1.5 कप बनता है। 6 मैंने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। सबसे पहले हम शीरे के अंदर एक उबाल ले आएंगे। ये एक उबाल आ गया है। उबाल दिलाने के बाद आपने इसे बस 2 मिनट पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। शीरा हमारा साफ़ है, हम इसमें लेमन नहीं डालेंगे। अब मैंने ब्रेड के 12 स्लाइस ले लिए हैं। सबसे पहले हम इसके किनारे उतार लेंगे। छुरी की मदद से इसके सारे किनारे काट लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। डबल रोटी का हमने दरमियान का हिस्सा यूज़ करना है, एजेस आपने ज़ाया नहीं करने हैं। इसके ब्रेड क्रम्स बना लिएगा। सबसे पहले हम डबल रोटी के क्रम्स बना लेंगे। डबल रोटी को चूर के ब्लेंडर के जार में डालकर इसके क्रम्स बना लिएगा, चूरा कर लिएगा इसका। ये देखें कितनी आराम से इसका चूरा हो गया है। चूरा करके आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैंने 14 से 15 चम्मच दूध के ले लिए हैं जो 1/3 कप से ज़रा से ऊपर बनते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूध आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ना ही गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। ठंडा या गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे तो तलते हुए आपके गुलाब जामुन खुल जाएंगे। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपके गुलाब जामुन ख़राब नहीं होंगे। डबल रोटी के चूरे को भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, नॉर्मली गूंदना है। ये गूंद गया है, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। हाथों के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से तेल लगा लिया है। अब इस डो की हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। सारी बॉल्स आपने हाथों पर तेल लगाकर ही बनानी है। ये देखें कितनी स्मूथ बॉल बनी है, इसके ऊपर क्रैक बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो तलते हुए आपके गुलाब जामुन खुल जाएंगे। सारी बॉल्स बन गई हैं हमारी। अब एक कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने। तेल को आपने बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है। तेल के नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है और फ़ौरन से सारी बॉल्स इसके अंदर डाल देनी है। अगर आप तेल को पहले से गर्म कर लेंगे तो फ्राई करते हुए आपकी बॉल्स टूट जाएंगी। ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं तेल के अंदर। जब हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाएं तेल के अंदर तो आंच इसके नीचे फुल कर दिएगा। फुल आंच पर इसको फ्राई करिएगा। ये देखें आंच फुल करने के बाद सारी बॉल्स ऊपर आ गई हैं। चम्मच आपने बहुत एहतियात के साथ चलाना है, नहीं तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे आपके। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इनकी साइड चेंज कर दिएगा। आपने इनको इतनी देर फ्राई करना है कि बस इनका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करिएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रहे हैं। गुलाब जामुन सारे फ्राई हो चुके हैं। छन्नी की मदद से इन्हें निकाल लिएगा ताकि तेल अच्छे तरीके से निकल जाए। शीरा हमने सबसे पहले इसलिए बना लिया था कि जब तक हम गुलाब जामुन बनाएं हमारा शीरा ठंडा हो जाए। ये देखें शीरा बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है। अब सारे गुलाब जामुन हम इसके अंदर 15 से 20 मिनट के लिए डाल देंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। गर्म शीरे में आपने गुलाब जामुन नहीं डालने हैं वरना ये खुल जाएंगे। ये देखें 20 मिनट के बाद हमने गुलाब जामुन को शीरे में से निकाल लिया है और डिश आउट कर लिया है। कितने बेहतरीन ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। देखने में ये बिल्कुल बाजार जैसे हैं और जब आप इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह इसका जायका बाजार से भी ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ही आसान और चंद मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।